Morning, dear students. In today's class, we will start lesson 12. The lesson is Goldilocks and the Three Bears. So let's start the story. Once there was a girl with curly hair. एक बार एक लड़की थी जिसके की बाल घुंघराले थे. Her name was Curly Locks और उसका नाम जो था Curly Locks था. One day she went into the forest near her house. एक दिन जो है वो अपने घर के पास वाले जंगल में चली जाती है. जो उसके घर के पास जो जंगल था उसमें वो एक दिन चली जाती है. She saw a cottage और वहाँ जाने के बाद उसे एक कुटिया मिलती है, मतलब कि झोपड़ी. Is anybody in? She asked. वो कहती है कि क्या कोई अंदर है. वो पूछती है, मतलब कि उस झोपड़ी के दरवाजे के पास जाकर वो पूछती है कि क्या कोई अंदर है इसके. देयर वॉज नो बडी, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं रहता. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज और उस कॉटेज में जो है भालू का परिवार रहता था. जंगल में तो जानवर ही रहते हैं ना, तो उस झोपड़ी में जो है एक भालू और उसका परिवार रहता था. दे हैड गॉन फॉर ए वॉक और वे जो है जंगल में टहलने के लिए गए हुए होते हैं. ठीक है. कर्ली लॉक्स वेंट इन और कर्ली लॉक्स जो है फिर अंदर जाती है. सी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर. वो देखना चाहती थी कि वहाँ कौन रहता था. सी सॉ 3 balls ऑफ पॉरीडोल्स ऑन द टेबल और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो वो उसे जो है टेबल पर 3 कटोरे मिलते हैं जिसमें कि खिचड़ी होती है. पॉरीडोल्स का मतलब होता है खिचड़ी. ठीक है. देयर वॉज ए बिग बॉल फॉर पापा बियर. वो बड़ा बॉल होता है, पापा बियर के लिए बड़ा वाला कटोरा होता है. ए मिडिल साइज बॉल फॉर मामा बियर एंड अ टीनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर. एक मम्मा बियर के लिए और फिर एक बेबी बियर के लिए 3 कटोरे होते हैं. ठीक है. मिडिल साइज वाला मम्मा बियर के लिए होता है, लिटिल साइज वाला बेबी बियर के लिए और लार्ज साइज वाला जो होता है वो पापा बियर के लिए होता है. कर्ली लॉक्स वाज हंग्री. कर्ली लॉक्स जो है वो हंग्री रहता है, मतलब कि वो जो है वो भूखा रहता है. सी एट द पॉरिडोज फ्रॉम द बिग बॉल और वो जो है वो पॉरिडोज को खा लेता है बड़े वाले बॉल में से. ठीक है. वो कर्ली लॉक्स जो है पॉरिडोज को खा लेती है बड़े वाले बॉल से. सी इट वॉज वेरी हॉट और वो जो है काफ़ी गर्म रहता है. सी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बॉल. उसके बाद जो है जब वो मिडिल साइज बॉल से खाती है इट वॉज टू कोल्ड और वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है. उसके बाद सी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बॉल और उसके बाद वो क्या करती है उस छोटे वाले कटोरे से खाती है. इट वॉज जस्ट राइट और वो जो है बिल्कुल ठीक रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है. ठीक है. देखिए यहाँ पे 3 बॉल है, यहाँ पे टेबल पे पापा मम्मा बेबी सब लिखा हुआ है इस पर. ठीक है. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिडोज देन सी वेंट टू द बेडरूम और वो बेबी बियर वाला जो बॉल होता है ना उसमें से वो सारा पॉरिडोज मतलब कि खिचड़ी वो खा लेती है और उसके बाद वो बेडरूम की तरफ जाती है. उस घर में जो वहाँ पे उसके बेडरूम होते हैं ना बियर के, उसमें जाती है. There was a big bed for Papa Bear, a middle sized bed for Mama Bear and a teeny little bed for Baby Bear. फिर क्या होता है जब वो बेडरूम जाती है तो मम्मा बियर के लिए मिडिल साइज़ वाला बेड रहता है, पापा बियर के लिए बिग साइज़ वाला और उसके बाद लिटिल बेबी बियर जो होता है उसके लिए टीनी बेड रहता है, मतलब कि छोटा सा बेड रहता है. ठीक है. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. बड़ा वाला जो बेड होता है वो काफ़ी हार्ड होता है जो कि पापा बियर के लिए होता है. द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. जो मम्मा बियर के लिए होता है वो मिडिल साइज वाला वो जो है काफ़ी मुलायम रहता है. टू सॉफ्ट बट द टीनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. और लेकिन वो जो सबसे छोटा वाला बेड रहता है ना बच्चे के लिए, बेबी बियर के लिए, तो वो बिल्कुल सही रहता है. ठीक है. कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टीनी लिटिल बेड और कर्ली लॉक्स क्या करती है फिर उस टीनी लिटिल बेड पे सो जाती है. फिर क्या होता है द बियर फैमिली केम बैक और उसके बाद जो है बियर फैमिली जो है टहल कर वापस आती है घर, है ना. उसके बाद समबडी एट माई पॉरिडोज और उसके बाद जो है क्या होता है जब बियर लोग घर आते हैं तो साउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस. तो फिर क्या होता है उसके पापा जो है चिल्लाते हैं, बेबी बियर के पापा जो काफ़ी कड़े आवाज़ में चिल्लाते हैं. ठीक है. कि किसी ने मेरा खिचड़ी खाया है. उसको बहुत गुस्सा आता है. ठीक है.
क्योंकि उनके कटोरे से खिचड़ी खाई हुई रहती है। Somebody ate my potatoes too, said ममा बियर। फिर ममा बियर भी कहती है कि किसी ने मेरा खाना भी खाया है, मतलब मेरी खिचड़ी भी खाई है। Somebody finished all my potatoes, said the baby bear। बेबी बियर फिर कहता है कि किसी ने मेरा भी पोइडोज, मतलब कि मेरा पोइडोज तो किसी ने पूरा का पूरा खा लिया है, ठीक है, इन हिज टिनी लिटिल वॉइस। और वो अपने छोटे छोटे आवाज़ में बोलता है कि मेरा पोइडोज तो किसी ने पूरा का पूरा ही ख़त्म कर दिया है। फिर क्या होता है, समबडी स्लेप्ट इन माई बेड। हाँ, उसके बाद जो है द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। और उसके बाद जब अपना खाना देख लेते हैं बियर फैमिली, और उसके बाद फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, बेडरूम में। तो उनको तो पहले ही पता चल जाता है कि घर में कोई ना कोई आया था जिसने कि पोरिडोस को ख़त्म कर दिया है ना। किसके पोरिडोस को ख़त्म किया था, बेबी बियर के पोरिडोस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो फिर जब बियर फैमिली बेडरूम जाती है तब देखिए क्या होता है, समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, साउटेड पापा बियर इन हिज बिग रफ वॉइस। और उसके बाद फिर पापा बियर फिर चिल्लाते हैं कि कोई मेरे बेड पे सोया है, ठीक है। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सेड ममा बियर। फिर ममा बियर भी कहती है कि कोई मेरे बेड पर भी सोया है, ठीक है। फिर क्या होता है, समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, सेड बेबी बियर इन हिज टिनी लिटिल वॉइस। फिर क्या होता है, बेबी बियर कहता है कि कोई तो मेरे बेड पर सो रहा है ना। फिर क्या होता है, कर्ली लॉक्स वॉक अप। और कर्ली लॉक्स जब इन सब की आवाज़ों को सुनती है तो उसकी नींद टूट जाती है। वो जब सोई रहती है खाकर तो उसकी नींद टूट जाती है, वो उठ जाती है। सी सॉ द 3 बियर्स। और इस तरह से वो जब जगती है तो 3 बड़े बड़े भालुओं को देखती है ना। तो फिर क्या होता है, सी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड। फिर क्या होता है, जब वो देखती है उन सबको तो वो अपने पलंग, मतलब जिस छोटे बेड पे वो सोई रहती है उससे जंप करती है और इतनी ज़ोर से भागती है जितने ज़ोर से कि वो भाग सकती थी, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो भाग कर अपने घर चली जाती है। उसे उन 3 बियर्स को देखकर काफ़ी डर जाती है वो, और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, ठीक है। अडेप्टेड फ्रॉम गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बियर्स। ये जो एक बुक का नेम है, गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बियर्स, वहीं से ये लिया गया है, ये स्टोरी जो है वहीं से ली गई है। तो देखिए इसके न्यू वर्ड्स हैं कर्ली, कॉटेज, बॉल, पोरिडोज, हंग्री। कर्ली मतलब घुंघराले, कॉटेज मतलब झोपड़ी या फिर कुटिया, उसके बाद बॉल का मतलब कटोरा या फिर कटोरी, उसके बाद पोरिडोज का मतलब खिचड़ी, देन हंग्री मतलब भूखा। आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में देखिए कैसे ये कर्ली लॉक्स इस बेड पे सोई हुई है, और ये तीनों बियर जब आते हैं तो इनको देखकर वो डर जाती है ना। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स को ब्रीफ में जानेंगे। टिल देन आप इस होमवर्क में जो है इस चैप्टर को रीडिंग देंगे घर में बार बार, ठीक है। 2-3 बार आप इसे रीड आउट करेंगे। टिल देन आप अच्छे से रहिएगा घर में और मन से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।